दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज हम बात करेंगे दुनिया में घट रही कुछ अजब गजब घटनाओं की। नहीं, हम हिंदी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी की बात नहीं कर रहे। बात फिल्मी भी नहीं है, बल्कि कठोर और वास्तविक है। मामला अंतर्राष्ट्रीय है और गंभीर भी। पर अजब दुनिया के ये गजब फसाने थमने का नाम नहीं ले रहे। किसी भी स्पर्धा या चयन में चमचमाती ट्रॉफी और मेडल विजेता को ही गौरवान्वित करते हैं। पर 21वीं शताब्दी में अब सब कुछ उल्टा पुल्टा होता नजर आ रहा है। नोबेल दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। शांति समेत विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। शांति के मामले में राजनेताओं की साख ज्यादा अच्छी नहीं रही, पर उनकी चाहतें हमेशा बेलगाम रहती हैं। तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का दूसरी बार राष्ट्रपति बनकर सभी को चौंकाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए उनसे बेहतर पात्र कोई और हो ही नहीं सकता। उसे पाने के लिए हर संभव जोड़ तोड़ भी ट्रंप ने की। दूसरे राष्ट्रपति काल के पहले ही साल में युद्ध विराम का कीर्तिमान बनाने के एक तरफा दावे करते हुए ट्रंप ने खुद को शांति दूत और इसीलिए नोबेल का वास्तविक हकदार भी करार दे दिया। चेले चपाटों से पैरवी भी खूब कराई, पर नोबेल पुरस्कार समिति की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। पुरस्कार समिति ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारियो मचाडो को नोबेल पुरस्कार से नवाजकर सभी को चौंका दिया। बेशक मारिया दशकों से अपने देश में तानाशाही शासन समाप्त कर लोकतांत्रिक एवं मानवाधिकारों की बहाली के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष कर रही हैं। आदत के मुताबिक ट्रंप भुनभुनाए, नोबेल पुरस्कार समिति को जमकर कोसा भी। लेकिन गजब तो तब हुआ जब खुद मारिया मचाडो ने वॉशिंगटन जाकर अपना नोबेल पुरस्कार ट्रंप को गिफ्ट कर दिया। यह सच है दोस्तों कि नोबेल देने की घोषणा के समय भी मचाडो ने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक एवं मानवाधिकारों की बहाली के संघर्ष में डोनाल्ड ट्रंप के योगदान की सराहना करते हुए अपना पुरस्कार उन्हें समर्पित किया था। पर तब उसे मचाडो की शिष्टता और कुछ हद तक राजनीतिक कूटनीति भी मान लिया गया, क्योंकि वेनेजुएला को तानाशाही शासन से मुक्त कराने और लोकतंत्र की बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की दरकार होगी। विश्व राजनीति में अमेरिकी समर्थन का वजन सबसे ज्यादा रहता ही है, पर जिस तरह मचाडो ने वॉशिंगटन जाकर उन्हीं ट्रंप को नोबेल गिफ्ट कर दिया जिन्होंने पिछले दिनों डेल्टा फोर्स भेजकर वेनेजुएला से राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को उठवा लिया, वह अपने आप में अप्रत्याशित और अभूतपूर्व है। अपने देश में लोकतांत्रिक एवं मानवाधिकारों की बहाली के लिए संघर्षरत मचाडो का यह कदम देश प्रेम या देश हित की श्रेणी में तो हरगिज नहीं आता। नोबेल पुरस्कार समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि यह पुरस्कार किसी को गिफ्ट या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और मूल विजेता ही हमेशा नोबेल विजेता कहा जाएगा। जाहिर है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मचाडो और हर संभव कोशिश के बावजूद उससे वंचित डोनाल्ड ट्रंप भी ये नाम जानते ही होंगे। फिर भी दोनों ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ का प्रहसन किया है, तो तमाम तरह की अटकलें लगाया जाना स्वाभाविक ही है। वैसे ट्रंप ने खुद शांति दूत का अपना लबादा अवतार फेंकते हुए अब कह दिया है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, इसलिए अब वह शांति के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, वेनेजुएला के बाद ईरान पर हमले और ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप उतावले अवश्य नजर आ रहे हैं।
कनाडा ने संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य बनने की पेशकश नहीं मानी, तो अब ट्रंप उसके अल्बर्टा प्रांत को अलग होने के लिए उकसाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे गजब फसाने सिर्फ सत्ता के खेल तक सीमित नहीं है। कभी भद्रजनों का खेल कहे गए क्रिकेट में भी अब अभद्रता सिर चढ़कर बोल रही है। पिछले साल सितंबर में फाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीता था, पर उसे ट्रॉफी आज तक नहीं मिली। तब इसलिए नहीं मिली कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से जारी तनातनी के चलते भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। दरअसल नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं। मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर नकवी किसी और से ट्रॉफी दिलवाकर बीच का रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन वैसी शालीनता दिखाने के बजाय वो ट्रॉफी ही अपने साथ ले गए। तब कहा गया था कि एशिया कप ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दुबई स्थित दफ्तर में है, लेकिन अब नकवी के अलावा कोई नहीं जानता कि वह आखिर है कहां। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर चुकी है, पर भारत विरोधी ग्रंथि से ग्रस्त पाकिस्तान और नकवी हैं कि मान ही नहीं रहे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया किसी राजनेता की तरह दावा कर रहे हैं कि एशिया कप ट्रॉफी आएगी जरूर, मगर कब यह उन्हें भी नहीं पता। तो है ना अजब दुनिया के गजब नजारे। जीत कर भी विजेता के हाथ खाली और पर्दे के पीछे सहमात का खेल जारी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी राय का भी कमेंट बॉक्स में रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।